Hey everyone, welcome or welcome back to your very own YouTube channel. So again I'm with you all with a new study vlog. So इस स्टडी व्लॉग में बेसिकली मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले क्या क्या पढ़ा। तो देखो, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे वीकली एग्ज़ाम्स होते हैं, हर सैटरडे को होते हैं। बट इस टाइम क्या हुआ, टीचर्स में थोड़ा कुछ सद्बुद्धि डाल दी भगवान ने, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये टीचर्स डे के आने से पहले का वो होता है ना कि बच्चे हमें अच्छे से ट्रीट करें ताकि टीचर्स डे पे, इसलिए वो इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज़ हमारे सैटरडे को 5 टेस्ट होते थे हर सैटरडे को। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब जिनके पास बायो है या मैथ्स, और इंग्लिश और फिज़िकल। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। बायो एडिशनल है बट उसका सिलेबस ही कुछ हो रहा था तो वो मैं देती नहीं हूँ। ठीक है, तो ये होते थे। बट इस बार टीचर्स ने क्या करा, मतलब टीचर्स ने नहीं, बच्चों ने, हर बार बच्चे बोलते थे कि इतनी इनकी तैयारी नहीं हो पाती है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, करते नहीं थे। अब की बार कर दिया कि फ़िज़िकल और फिज़िक्स का पेपर होगा मंडे को, ताकि हम संडे को प्रिपेयर कर सकें। और सैटरडे को होगा इंग्लिश का, उसका मैथ्स का और केमिस्ट्री का। सो ये बहुत बढ़िया वाला रिलीफ दिया था। तो फ्राइडे जब स्कूल में मुझे पता चला, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और मैं जब घर आई तो मैंने यहाँ पे लाइक 4 साढ़े 4 बजे पढ़ना शुरू किया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने के बाद मेरा प्लान था, जैसा कि तुमने प्रीव्यू में देखा ही होगा, मेरा प्लान था कि मैं करूँगी केमिस्ट्री का चैप्टर रीड और कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा, तुम्हें पता है, सबसे गंदे वाला चैप्टर आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके टेस्ट में। अच्छा, मैंने तुम्हें सिलेबस तो बताया ही नहीं। सिलेबस देखो, केमिस्ट्री में आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन, और फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन, इंग्लिश का बहुत बड़ा है पता नहीं। ठीक है, और मैथ्स में आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और लीनियर इक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कूल से आने के बाद मैथ्स का काम कर ही रही थी कि गेस्ट आ गए। बहुत ही भारी मुसीबत आन पड़ी मुझ पे। और उसके बाद मतलब गेस्ट देखो, अब पूरी रात तो रुकने वाले नहीं थे, तो वो जब गए तो एक मतलब ऐसे ही पड़ोस में एक बच्चा है जिसको एक्टिविटीज़ करानी थी। सो आई डोंट नो वाई मैंने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन छोड़ के ये सब एक्टिविटीज़ कराने लग गई मैं, पता नहीं क्यों। सो ये सब हो गया। तो फिर मैं उस रात तो सो गई। फिर मतलब देखो, अगली सुबह जिस दिन मेरा टेस्ट था, मतलब कि आज, तो मैं उठी और मैंने फिर सारी तैयारी की। और इंग्लिश का तो सिलेबस मैंने स्कूल में जाके पूछा था, एंड लिटरली मतलब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री के तो जैसे तैसे मैं कर गई थी स्कूल में। एक तो हमारे स्कूल वाले बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं पेपर चेकिंग को लेके, पता नहीं कब का रिज़ल्ट, मतलब कब पेपर लेते हैं, कब रिज़ल्ट देते हैं। तो इसका तो मैं याद रखूँगी भाई, इस पेपर का तो मैं तुमको बता के रहूँगी रिज़ल्ट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल जो भी मैं तुमको बता सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।